हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ क्वेश्चंस को हम लोगों ने यहाँ पर देखा था। अब चलिए हम लोग उसके आगे के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो आज बेसिकली हम लोग कूलम्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाए। तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन 75 केजी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का है। ओके, फिर हम लोग इसके बाद कूलम्स लॉ का ही क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो आइए पहले इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि 75 केजी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उस 75 केजी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर टोटल चार्ज कितना होगा। ओके, दैट मीन्स आपको इलेक्ट्रॉन का टोटल मास दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन का टोटल मास दिया हुआ है। टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये दिया हुआ है 75 केजी। और हम लोग जानते हैं कि वन इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का, या आप लिख सकते हैं मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ये हम लोग जानते हैं 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। कितना मास होता है वन इलेक्ट्रॉन का। आप इसे अप्रॉक्स 9 इंटू 10⁻31 केजी भी बोल सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन का इतना मास होता है, और यहाँ पर टोटल मास कितना दिया हुआ है। टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये आपको 75 केजी दिया हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कितना है वो हम लोग निकाल लेंगे। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या हो जाएगा। टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, 9 इंटू 10⁻31। आखिर हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों निकाल रहे हैं। क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे, तभी हम चार्ज बता पाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि वन इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, वो हमें मालूम है। तो जब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम चल जाएगा तो हम आसानी से टोटल चार्ज बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये यहाँ पर निकाल लेते हैं कि 75 केजी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब कितना इलेक्ट्रॉन वहां पर मौजूद है, जिससे कि उस पूरे इलेक्ट्रॉन का टोटल वेट 75 केजी हो गया। तो चलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल जाएगा। 3 से ये 25 टाइम्स में कटेगा और ये 3 टाइम्स में, तो ये आपका मिल गया 25/3 और 10⁻31 ऊपर चला गया। तो टोटल इतना इलेक्ट्रॉन्स वहां पर मौजूद है। ओके, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इतना मौजूद है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल n से डिनोट करते हैं। फिर फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आप फॉर्मूला जानते हैं, वी नो टोटल चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, n इंटू ई। n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, e क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n का वैल्यू तो आपने निकाल लिया है 25/3 इंटू 10⁻31। एंड e का वैल्यू क्या होता है, e क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा। चलिए देखिए, सो 25 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 31 माइनस 19। सो 25 इंटू 1.6 कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 40 आ जाएगा। 40 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 क्या आएगा, 12, इतना कूलम। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट दैट Q is equal to
40/3 इंटू 10⁻12 कूलम। आप इसे पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। तो पॉइंट में यहां से देखिए क्या वैल्यू हो जाएगा, Q इज इक्वल टू 13.33 इंटू 10⁻12 कूलम। सो टोटल चार्ज इतना होगा। यही हमसे पूछा जा रहा था, इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था कि 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज कितना होगा। तो टोटल चार्ज आपका इतना ही होगा। ओके, सो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन था आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ये क्वेश्चन आपका कूलम्स लॉ पर बेस्ड है। आपसे पूछा जा रहा है, टू चार्ज्ड पार्टिकल्स आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर अपार्ट। दो चार्ज पार्टिकल है। ओके, चलिए सपोज ये चार्ज पार्टिकल Q1 है और ये चार्ज पार्टिकल एक दूसरा चार्ज पार्टिकल सपोज यहां पर Q2 है, और दोनों 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। What is the minimum possible magnitude of electric force acting on each charge? तो आपसे पूछा जा रहा है कि हर एक चार्ज पर कितना मिनिमम फोर्स काम करेगा, मिनिमम फोर्स बताना है आपको। ओके, चलिए तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जब भी दो चार्ज किसी डिस्टेंस पर रखे होते हैं, ठीक है, तो वहां पर कूलम्स फोर्स, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अनुसार वहां पर कूलम्स फोर्स कितना काम करेगा, तो आप जानते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। यही आप पढ़े हैं। तो यहां पर देखिए हमें डिस्टेंस मालूम है, हमें डिस्टेंस मालूम है, ये वैल्यू हमें दे दिया गया है, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स मिनिमम होना चाहिए, ये मिनिमम होना चाहिए। बताइए वहां पर मिनिमम फोर्स कितना काम करेगा दोनों चार्ज के बीच में। तो फिर आप सोचिए कि ये फोर्स मिनिमम कब होगा, ये फोर्स आपका मिनिमम कब होगा, जबकि हमें डिस्टेंस गिवन है। तो आप क्या बोलेंगे कि जब ये वैल्यू मिनिमम होगा, जब ये वैल्यू मिनिमम होगा तो फोर्स भी हमारा मिनिमम। यहां तक समझ में आ गया। यानी Q1 और Q2 दोनों मिनिमम होना चाहिए, तब हमारा फोर्स भी मिनिमम होगा। एंड Q1 और Q2 क्या है, ये चार्ज है, चार्ज है। तो चार्ज का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, इसका मतलब है कि वहां पर अगर 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वही सबसे कम वैल्यू ऑफ चार्ज होता है, उससे कम चार्ज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन तो वहां पर मौजूद होगा ही। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज कितना होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज ये आपका होगा 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज के बराबर, और उसका वैल्यू क्या होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इससे कम चार्ज तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि Q1 और Q2 ये दोनों वैल्यू मिनिमम होना चाहिए, और दैट मीन्स इस दोनों का वैल्यू कितना होना चाहिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होना चाहिए। तब यहां पर इस दोनों चार्ज के बीच का फोर्स सबसे कम होगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। सो मिनिमम फोर्स F मिनिमम इज इक्वल टू 1/4πε0। इसका वैल्यू क्या होता है, तो हम जानते हैं 9 इंटू 10⁹9 इंटू Q1 Q2, Q1 Q2 का वैल्यू सेम है। सो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, फिर Q2 भी सेम है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R हमें मालूम है, R कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, बट हमें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, आप सेंटीमीटर में पुट मत कर दीजिए, क्योंकि आपको SI यूनिट में पुट करना है। तो इसको आपको चेंज करना होगा मीटर में। सो 1 सेंटीमीटर इज रिटेन एज 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर।
तो r का वैल्यू क्या हो गया, 10⁻⁻² मीटर हो गया, तो इसका स्क्वायर। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आपको फोर्स यहां से मालूम चल जाएगा, इतना न्यूटन काम करेगा। बस इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। सो 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻−19 और -19 -38 हो जाएगा। नीचे आपका क्या है, 10⁻⁻4, ये ऊपर चला जाएगा तो 10 का पावर 4 हो जाएगा। सो 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 2.56 इंटू 10⁻⁻29 ये हो गया। 9 और -38 कितना हो जाएगा, -29, और 10 का पावर -4 ऊपर गया तो 10 का पावर 4 हो गया। इतना न्यूटन फोर्स काम करेगा। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 6 54, 23.04 इंटू 10⁻⁻19 न्यूटन। तो देखिए यहाँ पर मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स कितना आ जाएगा। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स आप देख सकते हैं, ये हमारा आ गया 23.04 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, यही आपका मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स होगा। ओके, आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके आगे मूव करते हैं। ठीक है, यहाँ पर बस आपको यही ध्यान देना था। 1 सेकेंड -29 और 4 यहाँ था ना, 1 सेकेंड, ओके ओके। यहाँ पर ये -19 कैसे हो जाएगा, -29 है यहाँ पर और यहाँ पर 4 है ना, तो 10 का पावर क्या हो जाएगा, -25 हो जाएगा। सो मिनिमम फोर्स हमारा कितना निकल गया। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स इज 23.04 इंटू 10⁻⁻25 न्यूटन। बात समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप लोग ध्यान देंगे, आइए इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। हम लोग बस कुलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कुलम्स लॉ पर बेस्ड हम लोग बस आसान आसान क्वेश्चन आज देख रहे हैं, फिर हम लोग धीरे धीरे करके क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते जाएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्जेस ऑफ 200 microcoulomb and 500 microcoulomb placed in free space is 5 ग्राम फोर्स। 5 ग्राम फोर्स आपको दिया हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो बताइए दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना है। ओके, चलिए पहला चार्ज Q1 आपको दिया हुआ है सपोज 200 माइक्रोकुलम, और दूसरा चार्ज आपको सपोज दिया हुआ है Q2 इज इक्वल टू 500 माइक्रोकुलम, और सपोज दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। ठीक है, एंड दोनों चार्ज के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना काम कर रहा है, ये आपको दिया हुआ है। फोर्स का वैल्यू 5 ग्राम फोर्स। तो आपको बताना है कि दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको यूनिट कन्वर्ट करना है, इसीलिए हो सकता है कि आपको ये टफ लग रहा हो। ठीक है, बट आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको लिखना है कि क्या क्या हमें दिया गया है। हियर Q1 फर्स्ट चार्ज हमें दिया हुआ है 200 माइक्रोकुलम, इसे आप चेंज कर दीजिए। तो 200 इंटू माइक्रो है, दैट मीन्स 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना होगा। फिर दूसरा चार्ज Q2, ये भी हमें दिया हुआ है 500 माइक्रोकुलम, इसे भी आप लिख सकते हैं 500 इंटू 10⁻⁻6 कुलम। अब देखिए फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें दोनों चार्ज के बीच का दिया हुआ है 5 ग्राम फोर्स। अब इस चीज को पहले समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 kgf यानी 1 किलोग्राम फोर्स, इसका वैल्यू होता है 9.81 न्यूटन। क्या होता है जी,
1 kgf यानी 1 किलोग्राम फोर्स का वैल्यू होता है 9.81 न्यूटन। ओके, और इसे हम लोग अप्रोक्स 10 न्यूटन भी मान सकते हैं, अप्रोक्स हम इसे 10 न्यूटन भी मान सकते हैं। चलिए, तो 5 ग्राम फोर्स है तो इसको सबसे पहले हम किलोग्राम फोर्स में चेंज करेंगे। तो 5 इंटू 10⁻³ अगर हम कर दें तो ग्राम कन्वर्ट हो गया केजी में, तो ये हो गया केजी एफ। और 1 kgf इज इक्वल टू, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि आप 10 न्यूटन ले सकते हैं। सो 1 kgf के जगह पर हम लोग 10 न्यूटन पुट कर देंगे। तो देखिए, हमने फोर्स को न्यूटन में चेंज कर दिया। तो यही बस थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर, क्योंकि फोर्स आपको ग्राम फोर्स दिया हुआ है तो उसको पहले आपको न्यूटन में चेंज करना होगा। तो चलिए, हमने न्यूटन में चेंज कर दिया। सो एफ का वैल्यू क्या हो गया, 5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। अब आप आसानी से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, और फिर आप आर निकाल लेंगे। ठीक है, वी नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। हमें R निकालना है। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय F। सो यहां से R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या पहले आर स्क्वायर ही निकाल लीजिए, बाद में हम लोग उसका स्क्वायर रूट कर लेंगे। अब देखिए, बस वैल्यू पुट कीजिए और सॉल्व कर लीजिए। के का वैल्यू क्या होता है, के किसके बराबर होता है, 1/4πε0, और उसका वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 Q2 हमें दिया हुआ है 200 इंटू 10⁻⁻6। Q2 का वैल्यू क्या होगा, 500 इंटू 10⁻⁻6। बस सिंप्लीफिकेशन पर ध्यान देना है, उसी में जनरली स्टूडेंट लोगों से गलती होता है। ठीक है, आप सिंप्लीफाई करते टाइम काफी ध्यान रखेंगे। डिवाइडेड बाय एफ, एफ का वैल्यू क्या है, 5 इंटू 10⁻⁻²। इसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर 9 इंटू 2 इंटू 5, 9 इंटू 2 इंटू 5 लिखेंगे यहाँ पर। 10 का पावर 9 है, 10 का पावर -6, 10 का पावर -6, ये हो गया 10 का पावर -12। और यहाँ पर 2 जीरो जो हमने छोड़ दिया है, यहाँ पर भी 2 जीरो है, तो 10⁻⁴ हो गया। और नीचे जो आपका 10 का पावर -2 है, ये ऊपर आएगा तो 10 का पावर 2 हो गया, डिवाइडेड बाय 5, 5 5 कैंसल आउट। ओके, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 9 इंटू 2 इंटू 10 का पावर 9, 10 का पावर 4, तो 9 और 4 13, और फिर 10 का पावर 2, तो 9 4 2, यानी ये हो गया आपका 15, 15 में 12 चला गया, तो क्या हो जाएगा 10 का पावर 3, 10 का पावर 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका आर स्क्वायर। सो यहाँ से r इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 9 इंटू 2 इंटू 1000। ठीक है, अब इसका आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। 9 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3, 2, 1000 है तो 100 को अलग कर दीजिए, और 10 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 5। एक 3 बाहर आ गया, यहाँ से 10 बाहर आ गया, और एक 2 भी बाहर आ जाएगा। सो 2 इंटू 3 इंटू 10 इंटू क्या हो गया, √5। सो 6 इंटू 10 60, 60√5। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आर का वैल्यू हमने कितना निकाला है, 60√5। ठीक है, अब आप √5 का वैल्यू पुट कर सकते हैं, 60 इंटू 2.2 ले लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 132 मीटर, 132 मीटर अप्रॉक्स आ जाएगा। ठीक है, आर का वैल्यू देखिए हमने 132 मीटर निकाल लिया है। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। बात समझ में आ रहा, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं रहता है तो आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखा है।
और यदि आप √5 को एग्जैक्ट लिखना चाहते हैं तो फिर कैलकुलेटर का आप हेल्प लेके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आइए इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, हाउ फार अपार्ट टू प्रोटॉन्स बी, मतलब दो प्रोटॉन कितना दूर रखा जाए if the electrostatic force exerted by one on the other is equal to weight of the electron, is equal to weight of the electron। आपसे पूछा जा रहा है दो प्रोटॉन को, दो प्रोटॉन को हम कितना दूर रख दें, दो प्रोटॉन को हम कितना दूर रख दें, मतलब डिस्टेंस हमसे पूछा जा रहा है, जिससे एक प्रोटॉन के द्वारा दूसरे प्रोटॉन पर जो फोर्स लगे, जो फोर्स लगेगा वो फोर्स किसके बराबर हो, वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाए। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दो प्रोटॉन को हम कितना दूर रख दें जिससे उन दोनों के बीच में जो फोर्स काम करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाए। ओके, चलिए देखते हैं। काफी आसान क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कह रहा है, वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेट को आप क्या लिखते हैं, m इंटू जी, और ये m इंटू जी किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। ओके, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू जी। बहुत बढ़िया, तो यहां से देखिए F इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं 9.1, तो आप 9 ले सकते हैं इंटू 10⁻⁻31। जी का वैल्यू हम लोग अप्रोक्स 10 ले लेते हैं, तो इतना न्यूटन फोर्स वहां पर उस दोनों प्रोटॉन के बीच में काम कर रहा है। तो चलिए हमें फोर्स मालूम चल गया है, अब चार्ज की बात करते हैं। वन प्रोटॉन है, तो वन प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, तो हम जानते हैं प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो ये Q1 हो गया। और दूसरे पर भी सेम चार्ज काम करेगा क्योंकि वो भी वन प्रोटॉन ही है, प्लस 1.6 इंटू -19 कूलम, 10⁻⁻19 कूलम। हमारे पास फोर्स भी है, चार्ज भी है, तो अब हम आसानी से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ओके, सो फ्रॉम कूलम्स लॉ, फ्रॉम कूलम्स लॉ, आप कूलम्स लॉ अप्लाई कर लीजिए। F इज इक्वल टू k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। फिर यहाँ पर हमें आर ही निकालना है, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय F। चलिए पहले इसे सिंप्लीफाई किया जाए। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू k का वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10⁻9, Q1 1.6 इंटू 1.6 दो बार, और 10⁻⁻19 भी दो बार। ठीक है, डिवाइडेड बाय फोर्स F, F का वैल्यू भी मैंने निकाल के रखा है 9 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 10। ओके, चलिए सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6, ओके, इंटू ऊपर में देखिए 10 का पावर 9, 10 का पावर -19 दो बार है, सो 10 का पावर -38 डिवाइडेड बाय 9 इंटू नीचे क्या हो जाएगा, 10 का पावर -30। बहुत बढ़िया, ये 9 और 9 कैंसल आउट हो गया। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻9 और 10⁻38 है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 का पावर -29। बेस सेम है तो पावर को ऐड करेंगे, तो 9 में आप -38 को ऐड करेंगे तो -29 हो जाएगा। फिर 10 का पावर -30 ऊपर आएगा तो 10 का पावर 30 हो गया। ओके, चलिए सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया है, 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻29 इंटू 10⁻30, ये 10 आ जाएगा। ओके, अब हम R निकालेंगे।
सो r इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10, इतना मीटर आ जाएगा। चलिए यहां से 1.6 तो पेयर बन गया, 1.6 बाहर आ गया, इंटू क्या होगा, √10 मीटर। ओके, इंटू √10 मीटर। √10 का वैल्यू कितना होता है तो आप निकाल सकते हैं। ओके, √10 का वैल्यू 3.16 समथिंग होगा। ओके, लेट मी चेक। √10 का वैल्यू 3.162, 1.6 इंटू 3.162। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, मल्टीप्लाइड बाय 1.6, ये आपका आ जाएगा लगभग 5.1 बोल सकते हैं आप। सो आर का वैल्यू देखिए कितना आ जाएगा, 5.1 मीटर। ओके, आपको डिस्टेंस पूछा जा रहा था, तो डिस्टेंस यहाँ पर कितना आ जाएगा, डिस्टेंस आपका आ जाएगा 5.1 मीटर। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका है। ठीक है, तो आपको डिस्टेंस ही निकालना था, तो डिस्टेंस हमने आसानी से यहाँ पर निकाल लिया है। ओके, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो नीट का एग्जाम हो या बोर्ड का एग्जाम हो, ठीक है, या जेई का एग्जाम हो। तो हम लोग अभी सबसे पहले हम लोग लेवल 1 के क्वेश्चन को देख रहे थे, आसान क्वेश्चन को देख रहे थे। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा लेवल को इंक्रीज करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम लोग थोड़े से हार्ड क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, कूलम्ब्स लॉ से जो हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी हम लोग धीरे धीरे करके 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। ओके, सो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका है। तो चलिए हम लोग इस सेशन को यहीं पर स्टॉप करते हैं। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू, बाय बाय।